हेलो एवरीवन, मैं अमन गिरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कम्पीट एंड क्रैक में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो आपके एडमिट कार्ड हैं ये जारी कर दिए गए हैं और एडमिट कार्ड के साथ ही बच्चों के कई सारी क्वेरी हैं। जैसे जो आपका सेंटर है लॉ कॉलेज, वहाँ पे कीबोर्ड कौन सा है और कौन सी कैलकुलेशन मेथड यूज़ की जाएगी आपकी टाइपिंग को काउंट करने में, फिर बैक स्पेस, हाईलाइट और भी कई सारे प्रश्न हैं। तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने का और आपके मन में चल रहे हर एक डाउट्स को दूर करने का। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा सपोर्ट किया और चैनल 3K का परिवार हो गया। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिटी लॉ कॉलेज, यहाँ पे कीबोर्ड कैसा है और मैं किस सोर्स के आधार पर बता रहा हूँ इसकी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सिटी लॉ कॉलेज की बात करते हैं। तो आज हमारे एक फ्रेंड गए हुए थे सिटी लॉ कॉलेज में। जी हाँ, आज वो गए हुए थे यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे गेट के अंदर एंट्री नहीं दी गई। तो मैंने उनसे कहा कि आप कोशिश कीजिए कि जो बच्चे सिटी लॉ कॉलेज में पढ़ते हैं उनसे बात कीजिए, उनको पता होगा कि कैसे कीबोर्ड्स हैं अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर निकल कर जानकारी यही आई कि जो बच्चे अंदर पढ़ते हैं उनको भी जहाँ पे टाइपिंग होता है वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं है। तो आज हमारी कोई वहाँ पे जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन कुछ सोर्स और हैं जो कीबोर्ड के बारे में हमें बताए हैं। वे सोर्स हैं, एक फ्रेंड है जिन्होंने NTPC का यहाँ पे टाइपिंग दिया हुआ है और एक फ्रेंड है जिन्होंने SSC सीजीएल का, आप जानते होंगे सीजीएल में अब टाइपिंग हो रही है। ठीक है, उन्होंने सीजीएल का मेंस का टाइपिंग यहाँ दिया हुआ है और एक फ्रेंड है जिन्होंने पुराना वाला एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि पुराना वाला एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का टाइपिंग सेंटर भी यही था। तो इन लोगों से मेरी बातें हुई और सबका रिव्यू एक ही था कि ये जो सेंटर है बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग इस सेंटर के बारे में चिंता मत कीजिए, इस सेंटर जो है आपका बहुत ही अच्छा है। और कीबोर्ड की बात की जाए तो उन लोगों का कहना है कि यहाँ पे आपको एसर का कीबोर्ड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एसर का कीबोर्ड मिलेगा और साथ ही साथ कुछ कीबोर्ड जो हैं QHMPL के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एसर और QHMPL के हैं कीबोर्ड हैं आपके। ठीक है, तो आप लोग कीबोर्ड को लेकर परेशान मत होइएगा, ये जो कीबोर्ड है आपके हार्ड नहीं है। ठीक है, ये जो कीबोर्ड है हार्ड नहीं है और आपका सॉफ्ट टू मीडियम की तरफ आपका ये कीबोर्ड है। और आपके पास कोई भी कीबोर्ड घर पे है, आप उसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोग चिंतित मत होइए। यहाँ पे बैक स्पेस या फिर आपका इंटर बटन छोटे होने का कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। कीबोर्ड जो है आपका बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आपको हमारा वर्क अच्छा लग रहा हो, हमारे द्वारा सेंटर पे जो गए हुए थे पता करने के लिए, ये वर्क अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अब आपके कुछ डाउट्स जो कि कैलकुलेशन मेथड को लेके है, इसकी बात करें तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैं खुद एक विद्यार्थी हूँ। ठीक है, और मेरा खुद का ये टाइपिंग है, तो मैंने जहाँ तक जानकारी ली है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको विश्वास करना हो तो विश्वास कीजिए, वरना मैं कुछ कहूँगा नहीं कि आप लोग विश्वास कीजिए। तो यहाँ पे आप जानते हैं 2 मेथड हैं आपके। हिंदी में आपका कोई डाउट नहीं है, सबको पता है कि जो हिंदी में आपके टोटल की स्ट्रोक्स जो हैं उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 मिनट से आपका स्पीड आ जाएगा। ठीक है, इधर स्पीड माइनस करना है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, लेकिन जो इंग्लिश है वहाँ पे यह बताया जा रहा है कि 2 मेथड की चर्चाएँ चल रही थी। एक था आपका पहला वाला ही की स्ट्रोक बाई 5 और दूसरा था वर्ड बाई 5। ठीक है, तो बच्चों को डाउट्स है कि यहाँ पे मेथड 1 यूज होगा या फिर मेथड 2। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे मेथड 1 यूज़ किया जाएगा, क्योंकि यूपीपीसीएल अभी तक जितने भी एग्जाम्स करवाता आ रहा है, जहाँ तक मैंने देखा है वहाँ पे मेथड 1 ही यूज़ किया गया है। और इसका जो वायरल हुआ था, क्या कहते हैं उसको, जो पिक वायरल हुआ था, उसमें ये भी लिखा हुआ था कि यूपीपीसीएल जो है स्टैंडर्ड मेथड के साथ ही है और अगर कंपनी चाहे तो सेकेंड मेथड को यूज़ कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे परमिशन लेना पड़ेगा यूपीपीसीएल से। तो आप लोग इस बात से समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है मेथड 1 यूज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके पक्ष में एक और बात कही जाए तो आप लोग जानते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है कई शिफ्ट में है। ठीक है, तो अगर मेथड 2 यूज़ होगा, ठीक है, जो कि आपका वर्ड्स बाई 5 है
अगर ये मेथड यूज होगा तो यहाँ पे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है किसी शिफ्ट में जो है आपके वर्ड्स जो हैं लेंदी आ जाए, किसी में छोटे आ जाएँ, तो यहाँ पे बच्चों के साथ इंसाफ नहीं हो पाएगा और बच्चों को इक्वल चांस मिले, इक्वल उन लोगों को लड़ने का मौका मिले, उसके लिए आपका जो मेथड 1 है यही सबसे सटीक रहेगा कि की स्ट्रोक बाई 5 कर दीजिए। अगर की स्ट्रोक बाई 5 करेंगे आप तो वर्ड्स छोटे हों या बड़े हों उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे अनुसार जो मैंने ऑब्जर्व किया है मेथड 1 जो है यूज होने वाला है। बाकी आप लोग अपनी टाइपिंग को जितना हो सके उतनी स्पीड बढ़ा लीजिए ताकि आप लोगों को इससे कोई दिक्कत हो ही नहीं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो गैप है नॉट सब्सक्राइब व्यूवर्स का और सब्सक्राइब व्यूवर्स का, इसको आप लोग फिल करने में हमारी मदद कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं एरर का। एरर इट मीन्स एक्यूरेसी यहाँ पे, ठीक है, एक्यूरेसी का। तो मैं बता दूं यहाँ पे एक्यूरेसी का कोई भी वर्णन नहीं है, कुछ भी नहीं बताया गया है कि एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए। बस आपके जो टोटल नेट स्पीड है, ठीक है, वो आपकी 30 और 35 पार होनी चाहिए, हिंदी की 30 और इंग्लिश की 35। बाकी आप लोग एक्यूरेसी जो है अच्छी रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपकी जो स्पीड है वो अच्छी रहेगी। आप 90 के आसपास एक्यूरेसी रखते हैं तो एक अच्छी एक्यूरेसी मानी जाएगी। और बैक स्पेस को लेकर बच्चों को डाउट्स है तो बैक स्पेस आपको अलाउ रहेगा, लेकिन ये पूर्णतः अलाउ नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए राम खाता है, तो खाते में खाता है, अगर आप खाता में गलती कर रहे हैं तो आप खाता को ही सुधार कर रहे हैं, लेकिन अगर आप है में चले गए तब आप इसको सुधार नहीं कर पाएंगे, इसमें आप बैक स्पेस नहीं मार पाएंगे। आप केवल जिस वर्ड को टाइप कर रहे हैं उसी वर्ड में बैक स्पेस कर सकते हैं। हाईलाइट की बात की जाए तो हाईलाइट जो है आपके वर्ड्स होंगे, ऐसा जिन्होंने इससे पहले एग्जाम दिया हुआ था उनका कहना था, और जो टेंडर का नोटिस वायरल हुआ था उसमें भी बताया गया था, तो वर्ड्स आपके हाईलाइट होंगे। लेकिन आपका जो एरर है ये हाईलाइट होगा या नहीं होगा, तो इसको लेकर संशय बना हुआ है। टेंडर में तो दिखा रहा था कि एरर भी आपके हाईलाइट होंगे, लेकिन जिन्होंने पहले एग्जाम दिया हुआ है उनका कहना था कि आपके जो एरर है ये हाईलाइट नहीं होगा। तो इसको लेकर संशय है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग हाईलाइटर ऑफ करके प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपकी स्पीड 35+ हिंदी में आ रही है तो आप हाईलाइट ऑफ करके प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको अगर वहाँ वर्ड्स कंडीशन में मिले तो अच्छी टाइपिंग कर सकें। तो आई थिंक आप लोगों के यही सारे डाउट्स थे, और कुछ बच्चों ने कट ऑफ को लेकर पूछा था, तो कट ऑफ के लिए मैंने आपको बता दिया है कि कट ऑफ के बारे में बताना इट मीन्स झूठ बोलना, क्योंकि कोई भी इस समय कट ऑफ के बारे में जानकारी आपको नहीं दे पाएगा। इसमें किसी को भी अपना एक्चुअल मार्क्स पता नहीं है, किसके कितने मार्क्स हैं किसी को नहीं पता। आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बने हैं कितने नहीं, कुछ नहीं जानते हैं। बाकी बच्चे रैंक आईक्यू का सहारा ले रहे हैं आपके नॉर्मलाइज मार्क्स निकालने में, तो रैंक आईक्यू कोई आपका ऑथेंटिक सोर्स नहीं है जिसके आधार पर आप लोग अपना नॉर्मलाइज इसको ज्ञात कर सकें। आप जानते हैं कि रैंक आईक्यू पे भी केवल 3000 के आसपास ही बच्चों ने अपन डाटा फिट किए थे, और इन 3000 में से भी बहुत सारे बच्चे इससे फेल थे। तो इसके आधार पर अगर आप अपने नॉर्मलाइज मार्क्स निकाल रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है, आप ये सही नहीं कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि आप लोग वर्ड्स कंडीशन की तैयारी कीजिए। मैंने जो बता दिया है वर्ड्स हाईलाइट होंगे, बैक स्पेस आपका अलाउड रहेगा, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए कि अगर आपकी हिंदी की स्पीड 35+ है और इंग्लिश की स्पीड जो है 40+ है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग वर्ड्स कंडीशन की तैयारी कीजिए, क्योंकि जो तैयारी की जाती है वो हमेशा वर्ड्स कंडीशन की जाती है। अगर आप किसी एग्जाम में जा रहे हैं जहाँ पे 100 क्वेश्चन आ रहा है, तो आपके साथ कंडीशन सही रहा तो आप अगर नहीं पढ़ के गए हैं तो 100 क्वेश्चन जो है आपके फेवर में होंगे, आपके पढ़े हुए होंगे। और तैयारी जो की जाती है वो इस कंडीशन की आती है कि 100 क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए ना हो तब हम कैसे इसको कर सकते हैं, कैसे ना पढ़े हुए क्वेश्चन आए तब हम उसको कर सकते हैं। तो जो तैयारी आप वर्ड्स कंडीशन कीजिए, आप लोग हाईलाइट ऑफ करके प्रैक्टिस कीजिए, और हो सके तो बैक स्पेस लॉक करके भी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे तो बैक स्पेस लॉक करके भी आपकी स्पीड अच्छी आएगी। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मैंने इसको देखा है। शुरू में आपकी जो एक्यूरेसी है 70-75 के आसपास आएगी, लेकिन 1-2 दिन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी एक्यूरेसी फिर से 85-90 तक पहुँच जाएगी, ये आप मान के चलिए। तो यही सारी दिक्कतें आप लोगों के साथ थी, तो मैंने कोशिश किया एक छोटा सा कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी हमारी जो न्यूज़ होती है बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, आप जानते ही हैं। हमने एग्जाम डेट के बारे में 18 तारीख को बताया था, और देख सकते हैं कि एग्जाम डेट आपका यही है। आपकी सभी की टाइपिंग जो है इसी वेन्यू पे हो रहा है, सिटी लॉ कॉलेज में ही, और आप लोग इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये प्रीवियस एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का सिलेक्टेड बच्चों का ग्रुप है, जहाँ लगभग 700 मेंबर्स हो चुके हैं। यहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, तो आप लोग यहाँ जुड़ सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऑथेंटिक और रियल न्यूज़ यहीं मिलती है और बाकी जहाँ कहाँ मिलती है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो कमेंट हो, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आगे आने वाली वीडियो में उसको क्लियर करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।